हबीब पर दरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान राज खुला उस दिन। अर्ज करते हैं मौला पहला इंसान तो मैं हूँ, पहला आदमी तो मैं हूँ, इंसानियत का बाप तो मैं हूँ, मुझसे पहले कोई बशर नहीं, कोई इंसान नहीं, तो फिर ये कौन है तेरा हबीब जिस पर दरूद पाक पढ़ने का हुक्म हो रहा है। अब आवाज आती है वो मेरा हबीब है जिसके सदक़े मैंने ज़मीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, मशरिक़ व मग़रिब को बनाया है, जुनूब व शुमाल को बनाया है। तुम जब तक उस पर दरूद नहीं पढ़ोगे, जब तक ये औरत तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगी। हज़रत आदम ने दरूद पाक पढ़ा, इधर दरूद मुकम्मल हुआ, उधर हज़रत हव्वा हज़रत आदम के लिए हलाल हो गई। तो जन्नत में भी ज़रूरत है आदमी की औरत। जी जी वाह वाह वाह। और कैसी ज़रूरत बनी कि हज़रत आदम है पैगंबर, आदमियत के बाद सुकून और इत्मीनान के लिए, तस्कीन के लिए, दिल के सुकून के लिए अल्लाह ने औरत को बनाया। सुनिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है काम, मामला शुरू होता है। निकाह हुआ, उसके बाद औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, फिर जमीन पर औलाद फैली। 3 घंटे के बाद हमल ठहरता। ये 2 बच्चे सुबह, 2 बच्चे शाम को पैदा होते। सुबह की लड़की शाम के लड़के के साथ निकाह, शाम की लड़की सुबह के लड़के के साथ निकाह। इस तरह जमीन पर इंसानियत फैलती चली गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ती चली गई, फिर ज़माना आगे बढ़ा। इतना फैला इंसान, इतना फैला इंसान कि कहां से जन्नत से शुरू हुआ, मक्के में फैला, मदीने में फैला, फिर यानी कि दुनिया के हर खत्ते से निकलता हुआ तुम्हारे राय तक आ गया, मदाले तक आ गया, संबल तक आ गया। ये बरकत उसी निकाह की है जो जन्नत के अंदर हुआ था। निकाह पाकीज़ा चीज है, निकाह साफ चीज है, निकाह शफाफ चीज है, निकाह मुअज़्ज़म चीज है, निकाह मुकर्रम चीज है, निकाह मोहतरम चीज है। अगर मोहतरम ना होता निकाह तो फिर जन्नत में ना किया जाता। इसलिए निकाह मोहतरम है, निकाह मुकर्रम है, इसलिए जन्नत में हुआ था निकाह। फिर इतना पाकीज़ा रखा गया इस निकाह को कि खुद मेरे रसूल ने ऐलान किया निकाह मेरी सुन्नत है। और फिर दूसरी जगह नबी ने कहा कि निकाह को इतना आम करना कि हर गरीब कर सके, हर छोटा कर सके, हर बड़ा कर सके, हर दौलत वाला कर सके, हर शहरी कर सके, हर देहाती कर सके। निकाह आसान कर देना ये किसने कहा था? तुम्हारे नबी ने, ताकि हर आदमी आसानी के साथ निकाह कर सके। ये तुम्हारे नबी ने फरमाया था और ये सच्चाई है। आज दीवारों पर लिखा है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, आज बसों पर लिखा है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, आज कारों पर लिखा है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, आदमियों की पेशानी पर लिखा है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। उसके बावजूद कभी कलकत्ता में मर्डर होता है, कभी दिल्ली में मर्डर होता है, कभी लखनऊ में मॉब लिंचिंग होती है, कभी कहीं किसी बच्ची की अस्मत तरी होती है, कभी किसी बच्ची का मर्डर, कभी किसी डॉक्टर के साथ बलात्कार, कभी किसी डॉक्टरनी लड़की के साथ बलात्कार। फिर उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको बोरिये में भर के उसको दरिया में डाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री का ऐलान, दादी के प्रधानमंत्री का ऐलान, दुनियावी नेताओं का ऐलान, सियासी लोगों की तहरीक के बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। फिर भी आज कत्लो गारत बचने का नाम नहीं लेती। हजारों हमारी बच्चियां मर्डर की शिकार हो गई, हमारी बच्चियां आजादी के बलात्कार की शिकार हो गई। एक नारा जो आज दीवारों पर लिखा हुआ है, इससे 1500 साल पहले हमारे नबी ने एक नारा लगाया था मदीने में बैठकर, और वो नारा ये था निकाह आसान करो। खुदा की कसम पूरी दुनिया अगर उस नारे को फॉलो कर लेती तो आज किसी बच्ची की इज्जत लुटती नजर नहीं आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। निकाह अगर आसान हो जाता, किसी बच्ची का मर्डर नहीं होता, किसी बच्ची के साथ बलात्कार नहीं होता, आज रंडियों की कोई आवाज ना होते। तुमने निकाह महंगा किया है, जिना आसान हो गया। निकाह महंगा किया है, मर्डर आसान हो गया। निकाह महंगा किया है, खून आसान हो गया। निकाह महंगा किया है, कत्ल आसान हो गया। आज गरीबों की नींदें हराम है, यानी मजदूरों की नींदें हराम है, छोटे लोगों की नींदें हराम है। पहले निकाह मस्जिदों में होते थे, पहले निकाह लोगों में बीच में होते थे, पहले निकाह 4 लोगों के बीच में बैठ के होते थे। उसकी बरकतों का हाल ये होता था, मेरे सरकार ने चंद लोगों के
बीच में बैठ के मौला अली और हजरत फातिमा का निकाह पढ़ाया था और सिर्फ यानी के मिठाई की जगह पानी के कतरे अली को पिलाए थे, सैयदा फातिमा को पिलाए थे। उन कतरों की बरकत आलम देखो। पैदा होने वाले बच्चे का नाम हुसैन है, पैदा होने वाले बच्चे का नाम हसन है, पैदा होने वाली बेटी का नाम ज़ैनब है। बेटा वो जिसने कर्तल कता के करबला में दीन बचाया है, बेटी वो जिसने औलाद देके मुस्तफा की शरीयत को बचाया। क्या बात है, वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। तुमने निकाह महंगे कर दिए, इसलिए तबाही आ रही है दुनिया में। हजारों बच्चियां दरियाओं में डूब के मर गई, तुम्हें एहसास है? हजारों गरीब मर गए तड़प तड़प के, तुम्हें एहसास है? कितनी माओं रातों को नींद नहीं आ रही है, तुम्हें एहसास है? कितने गरीब तब तोड़ गए गुर्बत की वजह से, तुम्हें एहसास नहीं? जाओ मुरादाबाद के स्टेशन पर, कभी रात की तारीकी में स्टेशन का जायजा लेना। कितने बूढ़े दाढ़ी वाले मिलेंगे जो चेहरों पर ठाटे बांध कर रक्शे चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। उनकी मजबूरियां सिर्फ उनकी बेटियां, उनको रोने पर मजबूर तुम कर रहे हो, रक्शे चलाने पे मजबूर तुम कर रहे हो, ऑटो चलाने पे मजबूर तुम कर रहे हो, रातों को जागने पे मजबूर तुम कर रहे हो, चेहरे छुपाने के लिए मजबूर तुम कर रहे हो। खुदा की कसम, आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिन इलाकों ने मुस्तफा की शरीयत को फॉलो किया है तो उनके हालात ये बन गए हैं जैसे गुजरात में कुछ इलाके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीर करने जाता हूं उन इलाकों में, जामनगर में, गुजरात में, जाके देखें आप सियालकोट वगैरह में कि जिनकी लड़की होती है, करोड़पति आदमी क्यों ना हो बेटे वाला, वो लड़की वाले को 11,000 रुपए देगा, लड़की वाला 11 रुपए नहीं दे सकता। क्या बात है, वाह। ये मुसलमान और यही है इस्लाम, यही है शरीयत, यही है इस्लाम ने बेटी वाले पे 1 रुपए का खर्च नहीं रखा है। यहाँ तक कि निकाह की मिठाई भी बांटेगा तो बेटे वाला बांटेगा, बेटी वाले पर इस्लाम ने कोई खर्च नहीं रखा। तुमने निकाह महंगे कर दिए, तुमने आज दुनिया को रुला कर रख दिया। किस किस के आंसू देखे हम, किस किस की बातों को सुने हम, किन किन की बातों को सुने हम। आज हैरत होती है मुसलमानों की शादियां देखकर। खुदा की कसम, फिर कहते हो हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। सुन्नते रसूल को पैरों के नीचे कुचल रहे हो, फिर इज्जत की बात करते हो, निकाह के नाम पे गरीबों को रुला रहे हो, फिर इज्जत की बात करते हो। कितनी माओ को तुमने रुला रुला के मार डाला, फिर इज्जत की बात करते हो। कितनी बच्चियां तब घुट घुट के मर गई घरों में गुर्बत की वजह से, फिर इज्जत की बात करते हो। मैं तो कहता हूं तुम पे आज तक आसमान टूट के क्यों ना गिरा, मैं तो कहता हूं पहाड़ उखड़ के तुम पे क्यों ना गिरे, मैं तो कहता हूं जमीन फटकर तुम्हें आज तक निगल क्यों ना गई। लोग जो गरीबों को रुलाए, जो दूसरों का दिल तोड़े, तुम्हारे नबी का एक फरमान है, सुन लो। मुस्तफा कहते हैं किसी का दिल तोड़ के आओगे, क़यामत में तुम्हें मेरा दीदार नसीब नहीं होगा। किसी का दिल तोड़ के आओगे तो हालम ये होगा, दुनिया जन्नत ढूंढेगी, मेरी शफाअत दिलों को जोड़ने वालों को तलाश करेगा। दिलों को जोड़ने वाले मत रुलाओ गरीबों को। और सुनो, इतना हालात बिगाड़ने के बावजूद तुम कहते हो यार मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, और क्या तुम अच्छाई के लायक हो? कौन सी सुन्नत बराबर किया तुमने? नीचा समझा है नबी की सुन्नतों को। नबी की सुन्नतों पर अमल करके लोग हुकूमत करके चले गए। ख्याल है जिस कौम को फर्दों का ख्याल नहीं, वो सुन्नतों का ख्याल क्या करे? कहां है तुम्हें ख्याल? मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, मैं सुना दूं, ये बीच में बात आ रही है, अगर सुभान अल्लाह बोल दो मैं सुना। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी उनकी, सारी जिंदगी। मदीने का
जोर से नहीं बोलोगे भाई। क्या बात है। मेरे रसूल के सहाबी अल्लाह अल्लाह नबी के जमाने में भी गरीब थे। मेरे नबी ने देखकर कहा कैसे हो? अर्ज करते हैं आपका चाहे कैसे हो, आपका चेहरा देखता हूं तो अच्छा हो जाता। वाह सुभान अल्लाह। अबू बकर के जमाने में भी गरीब थे। मेरे नबी के गुलाम अबू बकर ने पूछा कैसे हो? कहा बहुत अच्छा। उमर के जमाने में भी गरीब। एक दिन उमर फारूक ने देखा सैकड़ों लोगों के बीच में बैठे हैं मगर कुर्ता फटा हुआ। उठा लिया उमर ने, उंगली का इशारा करके कहा इधर आओ। उठ के आया मेरे रसूल का गुलाम गर्दन झुकी थी। उमर अंदर गए, खजानों की चाबियां, उन चाबियों में से कुछ चाबी उनके कुर्ते के दामन में डाली। कहा लो, कहा ये क्या है? कहा मैंने आज तक तुम्हें गुर्बत में देखा। नबी के जमाने में भी गरीब, अबू बकर के जमाने में भी गरीब, मेरे दौर में भी गुर्बत, मगर कभी जबान पे शिकवा न देखा। आंख से आंसू आ गए, चेहरा ऊपर करके कहा उमर शिकवा तुमसे करूं? ये जिंदगी खुदा का दिया हुआ तोहफा है। मेरा रब जिस हाल में रखे मैं उस हाल में राजी हूं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। मेरा खुदा जिस हाल में रखे मैं उस हाल में राजी हूँ। हजरत उमर मुस्कुरा के बोले आओ आओ मेरे करीब आ जाओ। आगे करीब कहा क्या कहना चाहते हो? कहा लाओ कुर्ते का दामन। इन्होंने कुर्ते का दामन फैला दिया। हजरत उमर ने चाबी उठाई और चाबी उठाकर कहा लो, मैंने आज तक तुम्हें गुर्बत में देखा था मगर आज मैं तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या बात। इतना सुनना था, खुदा की कसम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा उमर ईरान की गवर्नरी, ईरान की बादशाहत और मुझे कहा हाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये तुम्हारे सब्र का तोहफा है, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। इतना जब कहा तो कुर्ते के दामन को समेट के सीने की तरफ किया। उमर का चेहरा देख कर कहा उमर हुकूमत करने के लिए तो मुझे ईरान जाना पड़ेगा। हाँ मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा हाँ नबी के रोजे से जाना पड़ेगा। बोले हाँ मदीने की मिट्टी से निकल के जाना होगा। कहा हाँ बादशाह बने हो तो ईरान में रहकर ही तो गवर्नरी और बादशाहत करोगे। इतना सुनना था। गरीब ने कुर्ते का दामन छोड़ दिया, चाबियां उमर के कदमों में डाल दी। उमर ने कहा ये क्या कर रहे हो? इतना सुना हजरत उमर ने देखा, कहा क्या कर रहे हो? तो गरीब रोकर बोला कुछ नहीं। उमर ये चाबियां पकड़ो, रखो अपने खजाने में। कहा क्या मतलब? कहा जिस हुकूमत के लिए मदीना छोड़ना पड़े वो हुकूमत मुझे पसंद नहीं है। कहा मतलब? कहा ये हुकूमत तुझे मुबारक और मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर। बात बता दूं मैं आपको, मदीना है भी लाजवाब। क्या यार वाह। अल्लाह हर मुसलमान को दिखाए, हर अमीर को दिखाए। आमीन। साथ हमें तो बहुत ही अच्छा दिखाया अल्लाह ने। अल्लाह उम्र में बरकत दे। दिखाने वाला भी तुम्हारे इलाके का एक नौजवान था, मोहम्मद राही। उनके भाई बैठे, अल्लाह उम्र में बरकत दे। ये भी मदीने में थे मेरे साथ। इनका भाई अल्लाह खूब दे उस जवान को। हजरत 15 दिन तक मदीने में रातों दिन सोया नहीं वो बंदा हमारे साथ। सोया नहीं वो बंदा। कोई खित्ता मदीने का ऐसा नहीं था कि जो उसने हमें दिखाना दिया। कोई जगह नहीं छोड़ी। हजरत ये वो जगह है जहां मेरे सरकार ने चांद को 2 टुकड़े किया, उसने वो जगह दिखाई जहां खड़े होके मेरे सरकार ने यानी के हजरत जाबिर के घर में जहां बकरी सिबा हुई और बच्चों को खड़ा किया वो जगह दिखाई। जिस कुएं से मेरे नबी को पानी निकाल के गुस्ल दिया गया वो कुआं दिखाया। सलमान फारसी का बाग जहां नबी घूमने आते थे वो बाग दिखाया। हजरत उमर बैठ के जहां फैसला करते थे वो अदालत दिखाई। मेरे सरकार ने मक्के से रवाना होके मदीने में जिस जमीन पर पहला कदम रख के नमाज पढ़ी थी, मस्जिद कुबा के सामने वो मस्जिद मुझे दिखाई। मैंने उसमें खड़े होकर
वाह सुभान अल्लाह सुभान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके सामने मस्जिद कुबा, पूरा मदीना घूमा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को वो जगह दिखाए। यानी हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान बोले उमर पकड़ चाबी, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। कहा उमर पकड़ चाबी। कहा क्या हुआ? कहा मदीना छोड़ने की बात है तो हुकूमत की जरूरत नहीं है मुझे, सुभान अल्लाह। मुझे नहीं चाहिए हुकूमत। पकड़ ले ये हुकूमत तुझे मुबारक, मुस्तफा का मदीना मुझे मुबारक, पकड़ ले मुझे नहीं चाहिए। हजरत उमर बोले जो मैं फैसला करता हूँ वो मेरा नहीं नबी का होता है। आशिक भी होता है ऐसा। मुस्कुरा के कहा उमर अगर नबी का तू आशिक है तो नबी का मैं भी तो आशिक हूँ। नबी ने तुझसे कह दिया, नबी ने मुझसे नहीं कहा। पहुंच गए मेरे रसूल के रोजे पर, जाकर अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर फैसला आपका है तो फिर मंजूर है मुझे, इशारा आपका है तो फिर मंजूर है मुझे, सरकार अगर आप चाहते हैं तो फिर मंजूर है मुझे। रोते रोते गुलाम सो गया। आंख लगी तो ख्वाब में मुस्तफा है। और सुनो जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। नबी की शक्ल में शैतान कभी नहीं आ सकता, इसलिए कि शैतान सूरत बना सकता है लोगों की, मगर उसकी ये हिम्मत नहीं कि मेरे नबी की सूरत बना ले। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे नबी ने फरमाया हुज़ैफा ज़बान है उमर की, फैसला हमारा है। फिर आ गए नबी के कौनैन के दर से उठ के आए उमर के पास। कहा उमर अब तो चाबियां। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अब तो चाबियां। हजरत उमर बोले लो। मुस्कुरा कर उमर ने चाबियां दे दी और देकर कहा जाओ। एक रुख का रवाना कर चुके थे उमर 3 दिन पहले, जो रूम पहुंच गया, ईरान पहुंच गया था। ये चंद फौजियों के साथ जैसे कि पहुंचे हुकूमत के लिए। सैकड़ों लोग निकले खड़े थे इस्तकबाल को। घोड़ों पर आएंगे, कर्रोफर के साथ आएंगे, बड़ी शान के साथ आएंगे, शोर-ओ-गुल के साथ आएंगे। मगर जब बादशाह ईरान का पहुंचा तो वही लकड़ी की खादी का यानी अमामा, खादी का कुर्ता, खादी की लुंगी, वो भी फटा हुआ लिबास। खुदा की कसम चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत। और सब बोला जोर से सुभान अल्लाह। उतर रहे थे घोड़े से तो ईरान वालों को पूछना पड़ा हुज़ैफा इब्ने यमान कौन से हैं? सुभान अल्लाह। बात तो अगर थोड़े दिन के लिए नेता भी बन गया तो बीच में चल गया खतरा वाला कोई ठोक ना दे। सही बता रहे हो, मगर डर नहीं होगा जो दलाल होंगे, दूसरों का दिल दुखाने वाले होंगे। डर उन्हें होगा जो कहीं ना कहीं गलत होंगे। जो अपने पैरों में नबी वाले होंगे वो कभी डरते नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चार आए, कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, साथ में कोई सिपाही नहीं, तन्हा जा रहा मुस्तफा का गुलाम। बादशाह उतर गए। लोग बोले कौन है? बोले यही है। अच्छा सलामी लेकर पहुंचे। अल्लाह अल्लाह जैसे लेकर पहुंचे तो तख्त पर जाकर के इनको खिरका पहनाया और उनके सर पे ताज सजाया। उसके बाद दस्तरखान पे बिठाया। कहा चलिए खाना खा लीजिए। पहले हजारों रंग के खाने और तमाम नेमतें ईरान की चुनी हुई थी दस्तरखान पे। नजर डाल के बोले सब कुछ है, एक चीज की कमी है। सुनो गौर से, जब तक वो नहीं आएगी खाऊंगा नहीं। कहा क्या? बोले जौ की रोटी। सैकड़ों रंग की चीजें कहा ना, और रोटी मेरे नबी को पसंद है। वाह सुभान अल्लाह। वाह पहले उसे लाओ, सुन्नत है मेरे आका। आओ उसे, इसको कहते हैं सुन्नत पर अमल करने वाले। इसलिए तो बादशाह बने, इसलिए तो गवर्नर बने, इसलिए तो अमीर बने, इसीलिए तो राजा बने, इसीलिए तो सुल्तान बने। तुमने सुन्नतें छोड़ी इसलिए तुम वीरान बने। उनके हालात देखो। लाओ जौ की रोटी। लाई गई। हुक्म था बादशाह का, लाए बना के रोटियां सामने रखी। इन्होंने बिस्मिल्लाह करके
करके जब रोटी खाना शुरू की है तो वो रोटी थोड़ी टाइट होती है, सख्त होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट के दस्तरखान पे गिर गए। ये खाने से फारिग हुए तो इन्होंने सारे लुक़्मे उठाए उस दस्तरखान से, और उठाने के बाद यानी कि उनको खाया और तबस्सुम फरमाया। लोग एक दूसरे के कान में बोले ये है बादशाह, खाने तक का शऊर नहीं, सैकड़ों रंग के खाने पड़े हैं सामने, क्या जरूरत है उठा के खाने की, क्या गवर्नरी करेंगे ये। जुमले सुन रहे थे हुज़ैफा इब्न यमान, उठा उठा के खा रहे थे इब्न यमान। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, कानों में जब आवाज आई तो दस्तरखान से उठे, दुआ करके उठने के बाद ताज उतारा, जुब्बा उतारा, तख्त रखा, जो हजरत उमर ने सनद दे के भेजी थी वो निकाल कर रखी। लोग बोले हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा ये सनद उसे देना जो बादशाह। कहा मुझे इस बादशाह की जरूरत नहीं कि इस बादशाहत में मेरे नबी की सुन्नतों पर हंसा जाए। तुम नहीं जानते दस्तरखान से लुक़्मे उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मेरे रसूल की सुन्नत है। और आज जो तुम्हारा बादशाह गवर्नर बन के आया हूं, ये किसी और वजह से नहीं आया, मुस्तफा की सुन्नतों की वजह से आया हूं। मेरे रसूल की सुन्नत ने आज मुझे बादशाह बनाया है, गवर्नर बनाया है। सुनो, इतना जब कहा तो लोगों की आंख में आंसू आ गए, लोग कदमों में गिर गए, हुजूर हमें माफ कीजिए। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान बोले, कान खोल कर मेरी बात सुनो। कहा क्या? कहा ये गवर्नरी तुम्हें मुबारक, मुस्तफा की सुन्नतें मुझे मुबारक। जो इंसान को बादशाह बना देती है, गवर्नर बना देती है। आप अमल करके तो देखो, हमने सुन्नतों को हल्का जाना। एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक आज़म वुज़ू करके उठे, जहां वुज़ू किया वहीं मुस्कुराने लगे। एक शख्स की नजर पड़ी, कहा उमर एक खत्ताब के बेटे, सामने कोई नहीं, बेमौका बेमहल बेवजह तुम आप मुस्कुरा रहे हो खड़े होके वुज़ू के बाद। हजरत उमर वाले बोले वजह कुछ नहीं है, एक मर्तबा मैंने यहाँ अपने नबी को वुज़ू करके मुस्कुराता देखा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये है सुन्नतों की अदायगी। जब बाप इतना अच्छा था तो जानते हो औलाद कितनी अच्छी हुई। माँ बाप का असर औलाद में पड़ता है। इसलिए निकाह से पहले जो दुल्हन देखी जाए उसका नसब देखो, नानी तक का पता निकालो, कितने बच्चे चले आ रहे हैं इस खानदान में, ये जरूरी है। उस देखना जरूरी है। जमीन देखो कि जमीन है या नहीं। आज हिसाब ही नहीं है देखने का, सारी चीजें देखिए। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला नाम है इनका, हज के लिए चले मदीने से, 40 लोग साथ में थे। कितने? मदीने की सीमा जब करीब आई, एक तरफ के नीचे से जब ऊंट निकला तो इनके सर पे जो अमामा बंधा था ना, ये थोड़े गिरते थे, तिगना कट था इनका। एक तरफ के नीचे से जब निकले तो इनकी ऊंटनी सलामती से निकल गई। नकेल पकड़ के ऊंटनी को वापस लाए, फिर निकाला, फिर वापस लाए, फिर निकाला। तीसरी मर्तबा जब निकाला तो इन्होंने अपना कद यानी जसामत, अपना जिस्म ऊपर किया, सर का अमामा कस्दन जानकर इन्होंने टहनी में टच किया, मस किया, मारा। जैसे ही अमामा लगा तो अमामा टहनी में लग के खुल गया। जैसे ही अमामा खुला तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जो साथ में लोग थे उन्होंने देखा तो उन्हें हैरत, और ये क्या बात, 3 मर्तबा ऊँटनी को वापस किया, कस्दन अमामा मस किया और अमामा खुल गया। तो मुस्कुरा रहे हैं, फिर बांध रहे हैं और नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते जा रहे हैं, मुस्कुरा के मक्के की तरफ चलते जा रहे हैं। साथ वाले बोले उमर के बेटे अब्दुल्ला, अगला सफर बाद में होगा, पहले ये बताओ ऊँटनी सलामती से गुजर गई थी, 3 मर्तबा जानकर तुमने ऊँटनी को वापस किया, नकेल पकड़ पकड़ के घुमाया, फिर जान के अमामा तुमने टहनी में मारा। जब अमामा खुल गया तो आप बांधते मुस्कुरा रहे हो, नबी पे दरूद पढ़ के मुस्कुरा रहे हो, फिर सफर खुशी से शुरू कर रहे हो। ये बात क्या है? हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला
कहते हैं लोगों मैं भूला नहीं हूं, मुझे आज भी याद है जब मेरे नबी ने आखिरी हज किया था तो मैं अपने रसूल के साथ था। मेरे नबी की ऊंटनी जब इस दरख्त के नीचे से गुजरी थी, मेरा कद नीचा है, नबी का कद ऊंचा था, तो मेरे नबी का अमामा इसी टहनी में लग के खुला था, इसलिए जानकर मैंने अमामा मारा है। हज खुदा का फर्ज है ताकि फर्ज अदा करने से पहले मेरे रसूल की उस सुन्नत पर भी अमल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी तरह निकाह तुम्हारे नबी की सुन्नत है, इसे हल्का मत जानो। एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलो सुन्नत की अदायगी है। निकाह के बाद में शुरू होती है इंसान की जिंदगी का यानी कि फर्ज शुरू होता है। इंसान को इज्जतें मिलती है निकाह के बाद, दौलत में बरकत होती है निकाह के बाद, रिज्क में इजाफा होता है निकाह के बाद, इंसान पाकीज़ा बनता है निकाह के बाद, इंसान की नजरों को हया नसीब होती है निकाह के बाद, इंसान की अधूरी जिंदगी मुकम्मल होती है निकाह के बाद। इसलिए जब औरत घर में आ जाए तो उसको सुकून से रखिए, इत्मीनान से रखिए, शांति के साथ रखिए। औरत आपकी जिंदगी का सुकून है, आपकी जिंदगी का चैन है, आपकी जिंदगी का आराम है, उसको इत्मीनान के साथ रखें। किसी मौके पर औरत को तलाक का हुक्म नहीं दिया गया। जायज चीजों में अल्लाह की नापसंद, जायज चीजों में अल्लाह की सबसे ज्यादा नापसंद चीज तलाक। अगर किसी मौके पर तलाक का हुक्म नहीं, एक जगह साफ, आप 5 वक्ता नमाजी हैं, नबी की अदाओं पर अमल करने वाले हैं, मेरे रसूल की जिंदगी पर अमल पैरा होने वाले हैं। आप अपनी औरत को अगर नमाजी बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनती, सही रास्ते पे लाना चाहते नहीं आती, जिस लिए निकाह किया था अगर उसके लिए पूरा नहीं उतरती, आप उस औरत को तलाक दे सकते, शरीयत में जायज। उससे पहले ज़बान दराज है, समझाइए, बदअखलाक है, समझाइए। किसी भी तरीके की है औरत निकाह में आ गई, फिर उसको समझाइए। ये जिम्मेदारी आपकी है। जिन घरों में दुल्हन बन के आ रही है किसी की बेटी, फिर उसको किस अंदाज में रखना है। एक जुमला सुन लें आप मेरा, हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हुआ था, समझ रहे हैं आप, किसके साथ? वहाब की बेटी हज़रत आमिना के साथ। 8 दिन नहीं रही थी उनके घर। एक दिन वहाब हरम में आए अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए, तो आंख में आंसू। अब्दुल मुत्तलिब बोले आंख में आंसू क्यों? कहा 8 दिन हो गए बेटी का चेहरा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब दिल चाहता कि मैं अपनी आमिना को देख लूं। कांधे पे हाथ रख के कहा वहाब रोना नहीं, तुम्हारी बेटी है, मेरे घर के नीचे नहीं, तुम ऊंचे हो गए। जोर से बोलो कि बेटी वाला नीचा है, बेटी वाला नीचा नहीं है, बेटी वाला ऊंचा है। अपने दिल का टुकड़ा निकाल के तेरे हवाले कर देता है। बोले चाहते क्या हो? कहा बेटी को देखना, अरब का दस्तूर था पेशानियों को चूमना, चूम लिया सर, कहा बाहर घर जाओ। शाम को इधर बाहर चले, इधर हजरत अब्दुल्लाह को लेकर बाहर गए, समझ गए? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? अब्दुल्लाह, वहाब मेरे रिश्तेदार हैं, किसी मौके पर वहाब का दिल नहीं टूटना चाहिए। ये क्या कम है कि उन्होंने आमना जैसी बेटी को मेरे घर का उजाला बना दिया? ये क्या कम है कि अपनी बेटी को उन्होंने हमारे हवाले कर दिया? क्या देखा था अब्दुल मुत्तलिब ने? कुछ नहीं। जब आप निकाह का पैगाम लेके आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब्दुल मुत्तलिब मैं तुम्हारे मुकाबिल गरीब हूं। सैकड़ों ऊंटों के मालिक, हजारों बकरियों के मालिक थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली और मक्के के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब। सिर्फ एक बात पूछी थी वहाब से, क्यों आए हो? कहा निकाह का पैगाम लेके। कौन हो तुम? मक्के में रहता हूं, खानदान से हूं, वहाब मेरा नाम है, मेरी बेटी का नाम आमिना है। इतना सुनकर सिर्फ गौर किया अब्दुल मुत्तलिब ने, कहा मेरा बेटा अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा,
बहू होगी आमिना, अमन से बना है, चैन से, सुकून से, शांति से। इधर अब्दुल्ला, इधर आमिना, इन दोनों के बीच में जब औलाद आएगी दुनिया को सुकून देती हुई आएगी। और उस औलाद का नाम है तुम्हारा मेरा रसूल। दुनिया को सुकून ही दिया, चैन दिया, शांति दी, करार दिया, जीने का सलीका दिया, खाने का तरीका दिया। आज दुनिया पहचान नहीं पा रही है। जो तुम्हारे रसूल पे उंगलियां उठा रही है, खुदा की कसम अगर वो पहचान लेते तो तुम्हारे रसूल पर उंगली नहीं उठाते। अरे मेरे रसूल की साथ तो बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, और इतनी आला कि जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम बोल पड़े सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। मेरा नबी तो बहुत आला है। अरे उनकी औलाद को देख लो, उनकी औलादों को देख लो, वो ना जवाब, ना हसन का जवाब, ना हुसैन। अरे ये तो नवासे हैं जो नबी के साथ रहे, उन्हें देख लो। न अबू बकर का जवाब, न उमर फारूक का जवाब, न उस्मान गनी का जवाब, न मौला अली का जवाब। आज कुछ लिबादे बदल बदल के सहाबा की साथ पर उंगलियां उठाना चाह रहे हैं। सुन लो कान खोलकर, मेरी तकरीर को सोशल मीडिया के जरिए दूर तक पहुंचा भी सकते हैं आप, इजाजत है। हम डरने वाले लोग नहीं, पहुंचाइए दूर तक। कान खोल कर सुनिए, मौला अली का नारा जरूर लगाया जाएगा। हमारी जान है अली, हमारी पहचान है अली, सुन्नियों की शान है अली, इस्लाम का चिराग है अली, फातिमा के घर का उजाला है अली, विलायत का ताजदार है अली। ये सारी चीजें अपनी जगह मुसल्लम है, मगर ये भी नहीं भूला जाएगा कि अगर अली लाजवाब है तो उससे पहले सिद्दीक़ अकबर लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कभी नहीं रखा जाएगा, इसको दिमागों में रखिए। अफजलुल बशर बित्तहकीक है वो, नबी के जानसार है वो, मेरे रसूल के सच्चे वफादार हैं वो। जिस वक्त मेरा बात पर पूरा मक्का इनकार कर रहा था तो उंगली उठा के इकरार करने वाले सिद्दीक हैं। जोर से बोलो। इसलिए अली का नंबर चौथा है, अबू बकर का नंबर पहला है। दुनिया कुछ कहे, इसे नहीं मानना है हमें, हमें ये मानना है अली हमारी जान है, हमारा ईमान है, हमारे दिलों की धड़कन है, विलायत का ताजदार है। मगर उनसे पहले अबू बकर, जोर से बोलो, उनसे पहले और कहें तेरे रसूल को मुसल्ले पर खड़ा करना था तो सबके बीच में इशारा सराहतन कनायतन अबू बकर की तरफ उठाया गया। अबू बकर को मुसल्ले पर दिया गया। यही वजह थी जिस दिन मुसल्ले पर मेरे रसूल के मिसाल के बाद लाने की बात चली तो सहाबा एक दूसरे के कान में बोले, सोचो मत, जिसने नबी के सामने नमाज पढ़ाई हो उसे बुलाओ। जोर से बोलो। हाथ पकड़कर अबू बकर बुलाया। अच्छा मौलाना सलाह साहब, यहाँ भी एक चीज काबिल गौर है। खुदा की कसम, जिस दिन पहला खुतबा मस्जिद नबी के मिंबर पर अबू बकर देना खड़े हुए थे तो वाकई मौला अली नहीं थे मस्जिद। ये सच्चाई है। तो जानते हो अबू बकर ने क्या किया? ये इख्तिलाफ आज के लोग डालने दो यार। अबू बकर या अली इख्तिलाफ वाले थे, उनके झगड़े बयान किए जाते हैं। किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो उनके झगड़े बयान करे, वो इज्तिहादी मामला थे, उनका हम बयान नहीं कर सकते। गलत है ये चीजें। अली जाने और अबू बकर जाने।
मेरी बात जब तक शुरू ना होगी जब तक अली ना आए। मौला अली को तलाश किया गया, मौला अली आए मस्जिद नबवी में। अबू बकर ने पूछा अली इतनी देर कैसे हुई? कहा था किसी जगह, मगर मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया अबू बकर की खिलाफत। उन्होंने उंगली ना उठाई। तुम कौन होते हो उंगली उठाने वाले? आज अबू बकर पर उंगली उठाओगे। फिर उसके बाद उसे देखिए उस्मान गनी और अली का झगड़ा। अच्छी बात है यार, तुम क्या जानो, तुम जानो क्या? जिस दिन उस्मान गनी को शहीद किया गया था तो छोटी छोटी तलवारें हाथों में लेकर भेजने वाले का नाम अली है। तो अपने हसन और हुसैन के हाथ में तलवारें दी थी अपने बच्चों की, कहा जाओ अपने खालू की चौखट पर जाओ, इसलिए कि मेरे रसूल के एक बेटी अली के घर, दूसरे उस्मान गनी के घर, उनको सुन्नुरैन कहा जाता। यके बात की करे दो बेटियां मेरे रसूल की उस्मान गनी के निकाह में पहुंची। जोर से बोलो। तो जब ये मशहूर हुआ कि उस्मान गनी की जान का खतरा है, तो मौला अली ने हसन हुसैन को तलवारें देके हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा किया। कहा जो भी दुश्मन आए अपनी जान की परवाह मत करना, अपने खालू की जान बचाना। कसम खा के बताओ मेरा और आपका झगड़ा हो, जानी दुश्मन हूं मैं आपका, तो क्या आप मेरी चौखट पे मुझे बचाने आएंगे? छत पर खड़े होकर देखेंगे कौन मार दे मौलाना को। देखो पहले सही बता रहा हूं मैं। लाखों सलाम हो मौला अली पर, तुम झगड़े बयान करते हो। हसन हुसैन खड़े थे तलवारें लिए, दुश्मन दरवाजे से नहीं आए। जानते हो कहां से आए? दीवार फांद के छत से चढ़े, छत से चढ़ के सहन में आए। फिर उस्मान गनी को शहीद किया गया। जब अफवाह हुई, आवाज उठी मदीने में उस्मान गनी शहीद कर दिए गए हैं। मौला अली को जब खबर मिली तो मौला अली ने पहले उस्मान गनी का जनाजा नहीं देखा, पहले हसन हुसैन को पकड़ा, पकड़कर कहा तुम्हारे होते हुए उस्मान गनी शहीद हो गए। हसन बड़े थे इमाम हुसैन से, आंख में आंसू आ गए। मौला अली का जलाल जो खैबर 40 मर्दों से ना उठे, अली तो उंगलियों से उठा दे, तो क्या औलाद ना काफेगी? वो तो तुम्हारी औलाद है, घोड़ों तुम्हारे सर पे चढ़ जाओ, तो तुझमें हिम्मत से मार के दिखा होगा बाप का। उसकी वजह बता दूं ये है कि हराम खाना छोड़ो, हराम बस कसम खा के हराम खाना छोड़ो। अपने लुकमों में उंगली घुमा के देख कोई दाना हराम का। जिस दिन हराम खाना छोड़ दिया ना, जो बेटे सर पे खड़े होकर मार रहे हैं यही तेरे सामने सर झुकाते नजर आए। जो बेटियां घर से निकल के भाग रही हैं, फटे दुपट्टे ओढ़ के छीनेगी, तेरी इज्जत का जनाजा नहीं निकालेगा। याद रखना। उस्मान गनी हजरत मौला अली ने कहा क्या हुआ? हजरत हसन बड़े थे, सामने आकर कहा अब्बा हुजूर गवाही मदीने वालों से। मदीने वाले आ गए, आकर कहा अली रुको, क्यों बच्चों के सामने चीख रहे हो अली? कहा इनके होते हुए हमने तलवारें छांट कर दिया इन्हें, फिर उस्मान गनी की शहादत। कहा खता तुम्हारे हसन और हुसैन के लिए, दुश्मन दरवाजे से जाता तो खता बच्चों की, दुश्मन दीवार की तरफ से आ जाए। फिर उस्मान गनी के घर में उतर के उस्मान गनी को शहीद किया गया। तब हजरत मौला अली का ठंडा थोड़ा सा खुश्क हुआ, खत्म हुआ। फिर अपने बच्चों को घर रवाना किया। खुदा की कसम फिर एक जुमला बोला था अली ने, खैर हो गई हसन कि दुश्मन दरवाजे से नहीं गया। अगर आज दुश्मन दरवाजे से चला जाता तो फिर पूरा मदीना देख ले। मुझे कसम खा के बताओ, जिस अली के दिल में उस्मान गनी का इतना प्यार हो कि वो अपनी औलाद पर सख्ती कर रहा हो शहादत पर, तो क्या वो उस्मान गनी का मुखालिफ होगा? शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो इस सीधी सादी मेरे रसूल की उम्मत को बहकाना और रास्ते से हटाना चाहते हैं, जो ऐसे बयानात करते हैं ये बोली नबी वालों की नहीं, ये राफसियों की बोली है, अहले तशय्युअ की बोली है, सहाबा के गुस्ताखों की बोली है। और जो ऐसे लोग होते हैं उनको मेरे रसूल ने जहन्नम का कुत्ता फरमाया।
इसलिए मेरे जवानों को चाहिए अपनी जबानों में ताला लगाएं और अपनी जबानों को कभी भी मेरे रसूल के जानिसारों के खिलाफ ना जाएं। सहाबा का अदब जरूरी है। एक सहाबी का मर्तबा खुदा की कसम सारी दुनिया के मोमिनीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अब्ताब, अब्बास, अब्दाल, इन सबके मनसब व मरातिब व मनाकिब को तराजू के पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के पल्ले में रख के वजन करो तो इन सबके मर्तबों से बढ़ के एक सहाबी का मर्तबा होता। हमारी ज़बान से किसी की तौहीन ना हो जाए, किसी की इसलिए सहाबा का जितना अदब कर लेंगे हम कम ठीक है। नबी का एहतराम जरूरी, उनके सहाबा का एहतराम, उनके सहाबा का एहतराम जरूरी। पहले ऐसे हाँ, ये अहले बैत जो है ना, कश्ती नूह के पानी में कहा मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह जो उसमें बैठ गया, जो उनके दामन से लंघ गया वो पार हो गया, और जो ना बैठा वो डूबने वाले मत बनो। एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन। हाँ, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, नबी की अदा पर चलने वाले वल जमात, सहाबा के तरीके पर अमल करना। तो सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत की है, इसलिए हम उनकी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। तकरीर मुकम्मल हुई मेरी सिर्फ इन जुमलों के साथ। बहुत अच्छा काम किया घर वालों ने, रसूल का जलसा सजाया, निकाह के तरीके से अदा करने का पहल किया। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।